और ग्राउंड रियलिटी में शुरुआत कर लेते हैं। देश की राजनीति में क्या कुछ हो रहा है। जी हां, देश की राजनीति में इस वक्त काफी कुछ हो रहा है। बिहार से लेकर कर्नाटक तक राजनीतिक समीकरण बदलते दिखाई दे रहे हैं और साथ ही बयानबाजी का दौर भी खूब चल रहा है। ताजा बयानबाजी की अगर बात की जाए तो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के एक बयान से शुरू हुआ। सबसे पहले सुनिए पीएम मोदी का वो बयान जिस पर एक के बाद एक कांग्रेस के आला नेताओं की प्रतिक्रियाएं आना शुरू हो गई। अभी हमने 5 अगस्त को देखा है कि कैसे काले जादू को फैलाने का भरपूर प्रयास किया गया। ये लोग सोचते हैं कि काले कपड़े पहनकर उनकी निराशा हताशा का काल समाप्त हो जाएगा, लेकिन उन्हें पता नहीं है कि वो कितनी ही झाड़ फूंक कर ले, कितना ही काला जादू कर ले, अंधविश्वास कर ले, जनता का विश्वास अब उन पर दोबारा कभी नहीं बन पाएगा। तो सुना आपने प्रधानमंत्री का कांग्रेस के काले कपड़े वाले विरोध प्रदर्शन को काला जादू भर कहना था कि आपको बताएं कांग्रेस सांसद राहुल गांधी, पी चिदंबरम, प्रियंका गांधी की प्रतिक्रियाएं सामने आई। क्या कुछ कहा कांग्रेस के इन नेताओं ने, वो प्रतिक्रियाएं भी आप देखिए। तो आपको बता दें, इन प्रतिक्रियाओं के साथ ही राहुल गांधी ने साफ तौर पर कहा कि बेरोजगारी पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ध्यान नहीं जा रहा है। वहीं प्रियंका गांधी ने, आपको बता दें, प्रियंका गांधी ने सीधे तौर पर इसका पलटवार करते हुए कहा कि पीएम मोदी जो देश की जनता है उन्हें काले कपड़ों से कोई फर्क नहीं पड़ता, जबकि जो देश की जनता है उन पर असर हो रहा है जिस कदर देश में बेरोजगारी की समस्या है। पीएम मोदी ने 5 अगस्त को, आपको बता दें, काले कपड़ों में प्रदर्शन कर रहे कांग्रेस नेताओं पर तंज कसा और कहा कि जो लोग काला जादू में विश्वास करते हैं वो कभी लोगों का विश्वास नहीं जीत पाएंगे। और इसी खबर पर चर्चा के लिए किस तरीके से राजनीति में, आपको बता दें, अंधविश्वास को डाला जा रहा है, काला जादू कहा गया, इसे कांग्रेस ने पलटवार भी किया। दोनों तरफ की बातें आपने सुनी और हमारे साथ आपको बता दें बीजेपी से अनिला सिंह इस वक्त हमारे साथ जुड़े प्रवक्ता, और साथ ही साथ आपको बता दें सुरेंद्र राजपूत हमारे साथ जुड़ रहे हैं कांग्रेस के प्रवक्ता। सबसे पहले आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है इस चर्चा में शामिल होने के लिए। अनिला जी, सबसे पहला सवाल मैं आपसे पूछना चाहूंगी, काला जादू जैसे शब्द प्रधानमंत्री ने इस्तेमाल किए हैं, कितना उचित लगता है आपको? मेरी सबको राम राम। और आज बहुत से लोग जो है रक्षाबंधन का पर्व जो है उसको मना रहे हैं। कुछ लोग कल, क्योंकि कल तक है ये मुहूर्त है, कल भी मनाएंगे। पर ढेर सारी शुभकामनाएं, बधाइयां कि भाई बहन का जो अटूट बंधन है वो हमेशा बना रहे। मुझे अपने धर्म पे गर्व है कि इस प्रकार के उत्सव हम लगातार मनाते रहते हैं जो संबंधों को और प्रगाढ़ करते हैं। देखिए, ऐसा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। 5 अगस्त की जो तारीख चुनी थी कांग्रेस पार्टी ने, हम कहते हैं बिल्कुल आप विपक्ष में बैठे हुए हैं, आप महंगाई पे चर्चा करिए, आपको जिस चीज पे चर्चा करनी है आप बिल्कुल चर्चा करिए, अधिकार है आपका, कर्तव्य है आपका। परंतु 5 अगस्त की जो तारीख चुनी गई, क्या ये मूर्ख से मूर्ख इंसान को भी पूरे विश्व में समझ में नहीं आ रहा था कि ये तारीख क्यों चुनी गई? क्योंकि इनको बेहद एलर्जी है कि भाई ट्रिपल तलाक जो है वो क्रिमिनलाइज क्यों कर दिया गया, 370 जो है वो क्यों जम्मू कश्मीर में लागू हो गया, हटा दिया गया। वो यहाँ पर जो शिला पूजन हुआ हमारा रामलला मंदिर का, धरती पूजन, वो क्यों हो गया। ये बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो जोड़ी गई। अब भगवा से इनको एलर्जी है क्योंकि यही राजनीतिक दल ऐसा है जो इतना कंफ्यूज्ड है, इंडियन नेशनल कंफ्यूज पार्टी, कि इन्होंने भगवा को भी आतंकवाद से जोड़ दिया था। ये इकलौती पार्टी ऐसी है जिसने भगवा आतंकवादी, भगवा आतंकवाद ऐसे जो फ्रेजेस हैं, शब्दावली है, उसकी जननी रही है कांग्रेस पार्टी। तो सीधी सी बात है, 5 अगस्त को तो हम क्यों नहीं सोचे इस बात को कि काला कपड़े पहन के आपने केवल और केवल भगवान श्री राम के विरुद्ध जो आवाज उठानी थी आपने उठाई। आप 4 अगस्त कर सकते थे, 6, 7, 8, 9 कभी कर सकते थे। ईडी में इनके जो शीर्ष नेतृत्व है उनको बुलाया जा रहा है, उनसे प्रश्न किए जा रहे हैं, मनी लॉन्ड्रिंग के विषय में जानकारी हासिल करी जा रही है। तो इतनी परेशानी हो गई तो महंगाई का लिया बहाना, पर करना था कहीं ना कहीं ईडी से अपने नेतृत्व को बचाना। और लेकिन अनिला जी सुनिए, अगर आम लोगों की तरफ से आप देखेंगी तो आपकी बातें अलग है, लेकिन जो समस्याएं कांग्रेस गिना रही है वो आपको नहीं लगता कि देश की निश्चित तौर पर ये समस्या है? राजपूत जी, आप जवाब दीजिए।
नमस्कार श्वेता जी, जी अनिला जी नमस्कार। रक्षाबंधन की बहुत बहुत बधाई आपको सभी लोगों को। आपको दो तीन बातें हैं। देखिए, प्रधानमंत्री जी या तो मति भ्रम का शिकार हैं या स्मृति भ्रम का शिकार हैं। आप बात समझिए, बहुत स्पष्ट है। अनिला जी ने जितनी बातें कही, एक लाइन की मैं बात कह दूं कि अनिला जी, भगवान श्री राम की जो मंदिर के फाउंडेशन डे आप अंग्रेजी तिथि के अनुसार मनाएंगी या तिथि के अनुसार, हिंदू तिथि के अनुसार मनाएंगी? तो ये थोड़ा सा सोच समझ करके बोलिए। आपकी चीजें अब आपके ऊपर पड़ने जा रही। आप मति भ्रम के शिकार रहिए या स्मृति भ्रम के शिकार रहिए, लेकिन देश को महंगाई से निजात दिलाइए। देश को निजात दिलाइए। आप क्या नाम, बेरोजगारी से। आप काले कपड़े पहनिए, सफेद पहनिए, पीले पहनिए, नीले पहनिए, कोई मतलब नहीं है। आप देखिए किस कदर भारतीय जनता पार्टी, उनका शीर्ष नेतृत्व परेशान हो गया कि जिस दिन हमने 5 तारीख को महंगाई के खिलाफ प्रदर्शन शुरू किया, तो सुबह से ये लोग शाम को 7 बजे तक कहते रहे कि नहीं साहब, ईडी से बचने के लिए। अरे हमने तो ईडी के दिन भी, जिस दिन प्रियंका सोनिया जी को बुलाया गया था, तब भी हमने विरोध व्यक्त किया। राहुल जी को बुलाया गया, तब भी विरोध व्यक्त किया। हमने तो खुलेआम किया। उस दिन हमारे लिए महंगाई के विरोध में प्रदर्शन था, हमने वो किया। काले कपड़े पहन करके हमने विरोध किया। काला कपड़ा सब कहीं ना कहीं विरोध का प्रतीक, लेकिन काला कपड़ा इसके साथ साथ काली कंबली वाले का भी प्रतीक है। आप समझिए अनिला जी, प्रधानमंत्री जी को बताइए कि वो तो बद्रीनाथ केदारनाथ जाते हैं, काली कंबली वाले आश्रम हर जगह पे रास्ते में। आप लोग कांग्रेस का विरोध कीजिए, लेकिन कांग्रेस का विरोध करते करते देश का विरोध करने लग जाइए। कांग्रेस का विरोध करते करते धर्म का विरोध करने लग जाइए। कांग्रेस का विरोध करते करते शाश्वत काले रंग का विरोध करने लग जाइए। ये कहाँ का न्याय है? हम तो कहते हैं कि आप विरोध करें कांग्रेस का, लेकिन महंगाई कम कर दीजिए। हम तो कहते हैं आप विरोध करें कांग्रेस का, लेकिन आप कहीं ना कहीं बेरोजगारी कम कर दीजिए। हम कहते हैं प्रधानमंत्री जी, अब आपके काला जादू नहीं चलने वाला बेरोजगारों के ऊपर। हम तो कहते हैं प्रधानमंत्री जी, अब आपका काला जादू नहीं चल रहा है क्या महंगाई के ऊपर? काला जादू करो ना, जो आप गंगा में नहाते थे काला कपड़ा पहन के। स्मृति ईरानी जी पता नहीं कहां कहां काला कपड़ा पहन के जा रही है। सच बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी को, श्वेता जी, कुछ कहने को नहीं बचा महंगाई पर। मुंह छुपा रहे हैं, भाग रहे हैं, पलायन कर रहे हैं महंगाई से, बेरोजगारी से, चीन की समस्या से, जो अरुणाचल में गांव बसा रहा है हमारी सीमा में। इन सारी चीजों से भागने का रास्ता नहीं मिल रहा। भाई कांग्रेस का विरोध कर लीजिए, लेकिन धर्म का विरोध क्यों कर रहे हैं? देश का विरोध क्यों कर रहे हैं आप? जी अनिला जी, देश का विरोध क्यों कर रहे हैं? और काले कपड़े आपके नेताओं ने भी पहना। और इससे इतर मैं अनिला जी कहना चाहूंगी, जिस तरीके से काला जादू प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, कहीं ये काला जादू बिहार में चल तो नहीं गया? इसकी वजह से सत्ता भी हाथ से निकल गई। देखिए, मैं आपके हर प्रश्न का उत्तर दूंगी। सबसे पहली बात तो ये है कि मैंने अभी कहा ना कि बिल्कुल आवाज उठाइए, महंगाई के खिलाफ आवाज उठाइए, बेरोजगारी के खिलाफ आवाज उठाइए। लोकतंत्र की यही खूबसूरती है। हाँ, ये लोग अमेरिका के विषय में बहुत ज्यादा बहुत बढ़ चढ़कर हमेशा बातें करते हैं। इनसे पूछ लीजिए अमेरिका में लोकतंत्र है क्या? वहां के जो एक्स प्रेसिडेंट है उसके घर में रेड हो रही है। वहां इनको लोकतंत्र नजर आता है, भारत में इनको लोकतंत्र नजर नहीं आता। नरेंद्र मोदी जी की तुलना लगातार राहुल गांधी जी हिटलर से करते हैं। हिटलर ने तो होलोकास्ट किया था। होलोकास्ट किया था, यहाँ बता दीजिए होलोकास्ट इनके रिजीम में हुआ है। कश्मीर में क्या हुआ? वो होलोकास्ट से कम था क्या? बात कर रहे हैं यहाँ पे ये लोग देश की। मैं तो कहती हूँ कि बिल्कुल विरोध करिए, पर 5 तारीख की क्यों चुनी? बिल्कुल काले कपड़े पहनिए, हर दिन काले कपड़े पहनिए। इसका मतलब है कि बीजेपी को सिर्फ जो तारीख है अनिला जी, जो सिर्फ तारीख है, जो 5 तारीख इन्होंने चुनी, गलती सिर्फ वही थी, बाकी सारी चीजें सही थी। अनिला जी, आप मानती हैं सिर्फ तारीख की गलती हो गई? मैं कह रही हूँ कि बिल्कुल आवाज उठाइए। अच्छा, दूसरी बात, ये 10 सेकंड दीजिएगा, 10 सेकंड दीजिएगा। महंगाई की निरंतर बात करते हैं, बिल्कुल करिए, ठीक है ना? अभी जैसे मैंने अमेरिका का जिक्र किया, इनसे पूछिए, ये बैठे हुए हैं, बहुत दानिशमंद हैं, बहुत ही अच्छे प्रवक्ता हैं कांग्रेस पार्टी के, जबकि इंडियन नेशनल कंफ्यूज पार्टी है वो। इक्का दुक्का प्रवक्ता जो बहुत समझदारी की बातें करते हैं। अमेरिका में तो चाहे फ्यूल रेट देख लीजिए, दूध का रेट देख लीजिए, किसी चीज का भी देख लीजिए, डबल हो चुका है, डबल हो चुका है। चीन की जो इकोनॉमी है उसकी जीडीपी देख लीजिए 3.5 के रेट से जा रही है। आरबीआई छोड़ दीजिए, आरबीआई तो 7.2 बोल रही है, पर यहाँ पर अगर हम आईएमएफ की बात कर लेते हैं, आईएमएफ 8.2 बोल रहा है। वर्ल्ड बैंक कह रहा है कि भारत जो है 7.5% की गति से जीडीपी इसके आने वाले क्वार्टर्स में होगी, और इनको कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। 150 करोड़ की आबादी वाले देश को जिस प्रकार से पेंडेमिक से निकालकर, और यहाँ पर ये किया प्राइम मिनिस्टर ने कि कोई भूखा ना सोए, सबको वैक्सीन लगे, कुछ नजर नहीं आता है। रोजगार की बात करते हैं, जरा हिसाब दे दें
हिसाब दे दें कि जहां पर कांग्रेस शासित प्रदेश है वहां पर कितने रोजगारी इन लोगों ने दी है। जी कितना चलिए employment सुरेंद्र जी किया इसका है। जवाब देना और चाहेंगे। जहां तक बिहार अनिला की जी आप बात पर है, आरोप मैंने लगा रही हैं, बताइए जरा, ये एक आपके सेकंड, पास आंकड़े हैं? बिहार का आपने जिक्र जी किया, एक बिल्कुल सेकंड, बिहार बिल्कुल। का जिक्र अरे किया। बिहार अनिला के जी लिए 10 केवल मैं सेकंड इतना नहीं, कहूंगी, 10 let मिनट us हो see गए। who जी is जी going जी to सुरेंद्र last। जी आप जवाब दीजिए, अनिला जी सवाल पूछ रही हैं, जवाब देना बनता है आपका। बिल्कुल हम सारी अनिला जी की बातों का, हमारी बड़ी बहन जैसी है, अनिला जी की बातों का बिंदुवार जवाब देते, कोई दिक्कत वाली। पहली चीज तो भारतीय जनता पार्टी जब परेशानी में आती है तब अमेरिका के उसमें छुप जाती है। भाई आप वहां पे डोनाल्ड ट्रंप के यहाँ छापा पड़ रहा है, हमसे क्या लेना देना? हमारा कोई डोनाल्ड ट्रंप तो जो है नरेंद्र मोदी जी का दोस्त है, हमारा दोस्त नहीं। दूसरी बात, अमेरिका के लोकतंत्र की दुहाई भारतीय जनता पार्टी दे सकती है, उसकी गुलाम भारतीय जनता पार्टी हो सकती है। हिंदुस्तान और हिंदुस्तान का राष्ट्र एक स्वतंत्र है। नंबर 3, अमेरिका की प्राइस इन्फ्लेशन की आप बात कर रहे हैं, अमेरिका की प्राइस परचेजिंग कैपेसिटी की आप बात कर सकते हैं। अमेरिका की प्राइस परचेजिंग कैपेसिटी और हमारी परचेजिंग कैपेसिटी, आप भ्रम में मत डालिए अनिला जी। और तीसरी बात, बेरोजगारी की समस्या राष्ट्रीय है या राजकीय है, जरा मुझे बता दीजिए। बेरोजगारी की समस्या राष्ट्रीय समस्या है, लेकिन बावजूद इसके छत्तीसगढ़ में बेरोजगारी की दर न्यूनतम है पूरे भारत में। हिंदुस्तान में यूपी में बेरोजगारी की दर अधिकतम है। राजस्थान बहुत नीचे है बेरोजगारी के दर की हिसाब में। लेकिन आप फिर से मैं कहता हूं कि नरेंद्र मोदी जी के यहाँ पर 22 करोड़ सेंट्रल गवर्नमेंट में पिछले 7 साल में नौकरियों के लिए एप्लीकेशन आई, नौकरी कितनी मिली? 7,30,000। आप 22 करोड़ बेरोजगारों के सामने 7,30,000 नौकरियां दी हैं आपने। हर साल 2 करोड़ नौकरियों की बात करने वाले आप अमेरिका के पिछलग्गू क्यों बन रहे हैं भाई? आप चीन के पिछलग्गू क्यों बन रहे हैं? आप ऐसे देशों के पिछलग्गू क्यों बन रहे हैं? जब आप आए थे क्या पिछलग्गू बनने के लिए आए थे, या हम ये माने कि पहले आप अंग्रेजों की गुलामी करते थे, दलाली करते थे, आज अमेरिका की गुलामी और दलाली करने के लिए आए? हिंदुस्तान की जो अर्थव्यवस्था है, हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था हिंदुस्तान के हिसाब से चलेगी। हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था अमेरिका के हिसाब से नहीं चलेगी। ना अमेरिका की हिम्मत है, ना हैसियत है, ना हौसला है हमारे यहाँ पर कहीं पर बीच में कोई बात कर सके। आप लोग जाते हैं वहां पर, हम लोग नहीं जाते। बेरोजगारी पर बात करने की जगह आप अमेरिका पर बात करते हैं, शर्म नहीं आती आपको? आप देश का नौजवान बेरोजगार है, 22 करोड़ एप्लीकेशन दे रहा है, 7 लाख नौकरियां आप दे रहे हैं, शर्म नहीं आती आपको? 70 रुपए का सरसों का तेल 200 रुपए में कर देते हैं, शर्म नहीं आती आपको? 50 रुपए की दाल आप 200 रुपए में कर देते हैं, 50 रुपए 60 रुपए का जो डीजल था हमारे यहाँ पर 100 रुपए में कर दे रहे हैं आप, शर्म नहीं आती आपको? और उसके बाद आप हंगामा करते हैं कि आप अमेरिका अमेरिका अमेरिका। लेकिन सुरेंद्र जी मेरी बात सुनिए। सुरेंद्र जी, अनिला जी भी गलत नहीं कह रही हैं। जब ईडी का शिकंजा कसा उसके बाद ही आप लोग एकदम से एक्टिव हो गए और विरोध प्रदर्शन महंगाई को लेके करने लगे, क्यों अनिला जी? देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि इतनी कंफ्यूज्ड है ये पार्टी। जब हम कहते हैं कि भाई देखो, श्रीलंका को देखो, पाकिस्तान को देखो और भारत को देखो, हम कितनी मजबूती से खड़े हैं, फिर ये कहते हैं आप अपना कंपैरिजन आप श्रीलंका से करेंगे, अब मालदीव से करेंगे, अब पाकिस्तान से करेंगे। अब मैंने इकोनॉमी का कंपैरिजन जब अमेरिका से कर दिया तो ये कह रहे हैं आप अमेरिका से इकोनॉमी का कंपैरिजन क्यों कर रहे हैं? और साहब मैं ये बता दूं, भारत जो है ना अमेरिका का पिछलग्गू है, ना चीन का पिछलग्गू है। हाल फिलहाल जो ग्लोबल सिचुएशन चल रही है, अगर किसी का पिछलग्गू होता तो कहीं ना कहीं अपना पक्ष रख देता। ना हम चीन से झुकते हैं, ना हम अमेरिका से झुकते हैं। जब बात राष्ट्र की आती है, उसको हम राजनीतिक दलों में विभाजित नहीं करते हैं साहब। ये फर्क है भारतीय जनता पार्टी और इंडियन नेशनल कन्फ्यूज पार्टी में। हम राष्ट्रवाद को जीते हैं, अब राष्ट्रवाद का सौदा करते हैं। मैं जो है इतिहास में नहीं जाना चाहती हूँ, परंतु नेहरू ने सौदा नहीं किया। यूनाइटेड नेशंस में हम परमानेंट मेंबर हो सकते थे, पर नहीं, बिल्कुल भी नहीं। चीन के लिए इन्होंने वकालत करी। हाँ, कश्मीर में क्या हाल किया? आप चाहे चीन की तरफ देख लीजिए, चाहे पाकिस्तान की तरफ देख लीजिए, दोनों तरफ देख लीजिए, किस प्रकार से इस कांग्रेस ने इस देश को बेचा है। इस देश को बेचा है। हमारे साथ जो राष्ट्र जो आजाद हुए थे, आज उनकी इकोनॉमी देख लीजिए और हम कहाँ हैं? चलिए चीन से ही आप कंपैरिजन कर लीजिए, हम कहाँ हैं? बेचा है इन्होंने, एक एक चीज को बेचा है। चलिए हम लोग अपने देश में देश की स्थिति क्या है, अनिला जी, सुरेंद्र जी, मैं आप लोगों से मैं कहना चाहूंगी कि देश की जो स्थिति है, अनिला जी और सुरेंद्र जी, अनिला जी सुनिए ना, अनिला जी सुनिए, जो देश की स्थिति है उसी पर स्टिक रहते हैं ना, उसी पर बातचीत करते हैं। चीन, अमेरिका, जापान यहाँ जाने इससे कुछ मिलने वाला नहीं है। जो देश की मौजूदा हालात है अनिला जी, उससे आप भी वाकिफ हैं।
दूध पे, दही पे, इन सब पे जीएसटी लगा है। कांग्रेस भी कहीं गलत नहीं है, जो आम लोग हैं इन चीजों पे जीएसटी लगाना, आपको नहीं लगता कि जो एक मध्यम वर्गीय परिवार है जो जूझ रहा है, कोविड से जूझे हैं, उससे उबर कर सामने आए, कितने लोगों की नौकरियां गई हैं अनिला जी। ऐसे में जो सामान्य चीजें हैं जो कि दैनिक में आपको दिन भर आपको ऐसा छोटे बच्चे उनको दूध चाहिए, दही चाहिए, इन सब पर जीएसटी लगाना कहां तक लाजमी लगता है अनिला जी? जी श्वेता जी, सबसे पहली बात तो ये है कि ये जो पैंडेमिक की सिचुएशन है, भारत भी पूरा विश्व फेस कर रहा है और भारत भी कर रहा है, जबरदस्त तरीके से कर रहा है। और ये किसी भी सरकार की जिम्मेवारी होती है कि जो हैव नॉट्स हैं उनका खाना पीना, दवाई, हर चीज का ख्याल रखें। आप जीएसटी की आप बात कर रहे हैं, तो जीएसटी का जो टैक्सेशन जो भी लागू हो रहा है, आपको लग रहा है कि केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने कर दिया है क्या? जीएसटी काउंसिल में लाइव हूं अभी, आपको हर कॉल सरकार, करता हूं। हर राज्य सरकार क्या इसकी मेंबर नहीं होती है क्या? उसका रिप्रेजेंटेशन नहीं होता है क्या? क्या उनकी हामी नहीं ली गई थी क्या? एक राज्य की जो सरकार है उसने हामी भरी है, उसके बाद ये लागू हुआ है। और ये जो भी पैसा आता है, आपको लगता है भारतीय जनता पार्टी की ट्रेजरी में जा रहा है क्या? इस देश में ही, इस देश के कल्याण के लिए ही लगता है ये पैसा। ये बात क्या कर रहे हैं? ये स्टीयरिंग कहाँ घूम रहा है भाई? यहाँ पर मैं हमेशा कहती हूँ, ये हमेशा जो है कहीं ना कहीं टीका टिप्पणी करते हैं, बारंबार जो है कुछ कॉर्पोरेट घरानों को जोड़ते हैं भारतीय जनता पार्टी से। मैं ये पूछती हूँ, क्या कोई भी जिम्मेवार सरकार, चाहे वो कॉर्पोरेट हो चाहे वो एक मजदूर हो, क्या हर एक का ख्याल नहीं रखना चाहिए? नहीं रखना चाहिए तो बोल दीजिए कि आप कॉर्पोरेट्स का ख्याल मत करिए और केवल एक सेक्टर का ख्याल रखिए। तो इनसे पूछिए, ये लोग इंडस्ट्रीज लगाएंगे क्या? मुझे लगता है कोई भी जिम्मेवार सरकार होती है उसको सारे सेक्टर्स को संभाल के आगे ले जाना चाहिए, क्योंकि एक एक चीज को देखना पड़ता है। मुझे गर्व है इस देश के प्रधानमंत्री पर, जिस प्रकार से वो इकोनॉमी को संभाल रहे हैं, देश को संभाल रहे हैं। ये अपने आप में एक उदाहरण स्थापित हो रहा है और पूरा विश्व इसलिए प्रशंसा कर रहा है। चलिए सुरेंद्र जी, जल्दी से आपका इस पर जवाब चाहूंगी। अनिला जी, आप पे एक तरीके से कांग्रेस पार्टी पर आरोप लगा रही, इसका जल्दी से एक जवाब दे दीजिए। हम असल बात मूल रूप से अनिला जी, जिस तरीके से नरेंद्र मोदी जी अपना कुछ संतुलन खो गए हैं, उसकी वजह से अनिला जी गुस्से में आ गई हैं और पता नहीं क्या क्या अनाप शनाप ऐसे कहती नहीं है। मूल रूप से ये कहती नहीं है इस तरीके से। आप अनिला जी को ये भी याद होगा, एक बहुत ही बड़े परिवार से हैं, कि 2014 में हमारा कर 474 बिलियन डॉलर का था, आज की डेट में 700 बिलियन डॉलर से ऊपर है। कहाँ चला गया ये पैसा अनिला जी? किस लूट तंत्र में रखा है? दूसरी बात, आप चीन, पाकिस्तान, चाइना, पता नहीं क्या क्या आप बातें कर रही थी, हमारे तो हम तो भूल गए, एकदम डर गए आपसे, इतना गुस्से में थी आप। अरे भाई, आप चीन, पाकिस्तान, चाइना, अमेरिका जब चली जाइएगा, पहले बेलगाम बेरोजगारी पर बात कर लीजिए, कमर तोड़ महंगाई पर बात कर लीजिए। आपने तो कहा था जिस देश का रुपया गिरता है उस देश के प्रधानमंत्री की साख गिरती है, तो आज की डेट में प्रधानमंत्री की साख कहां कहां बिक रही है? रुपया 80 रुपए में हो गया है, डॉलर 80 रुपए में हो गया है। इस पर आपको जवाब नहीं देते हैं। प्रति व्यक्ति आय दुनिया में बढ़ रही है। 2014 में बांग्लादेश से हम आगे थे, आज हम बांग्लादेश जैसे देश से प्रति व्यक्ति आय में हम पीछे हैं, और आप कह रही हैं कि प्रधानमंत्री जी का वैश्विक नेतृत्व। आप लोग डीजल और पेट्रोल से लूट की छूट किए हुए 25 लाख करोड़ से ज्यादा लूटे हैं आप लोगों ने। आप इसके बाद आप पेंडेमिक के पीछे क्यों छुपते हैं? आप प्रधानमंत्री जी जैसे कोई छिपकली नहीं छुप जाती है तमाम कीड़े खा करके नेहरू जी की तस्वीर के पीछे। आप नेहरू जी के, आप प्रधानमंत्री जी, आप कम से कुछ तो सोच के बोला कीजिए। कहा नेहरू जी और कहा ये वाले प्रधानमंत्री जी। आज जो है, आप बीच में मत बोलिए। जी, आप दोनों को देखिए सुरेंद्र जी और अनिला जी, आप दोनों को रोकना पड़ेगा इस वक्त, मुझे जाना पड़ेगा। जगदीप धनखड़ जी आपसे कुछ ही देर में शपथ ग्रहण करने वाले, सीधे दर्शकों को वहां ले चलते हैं।